हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रा विनीत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया। तो आज है दशहरा। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और सबका दशहरा बहुत अच्छा जाए। तो सब लोगों के घर में दशहरे की पूजा होती है। तो हम लोग भी अभी पूजा करेंगे, नहा धो के अभी अभी रेडी हुए। तो नहाने धोने के बाद फिर उसके बाद पूजा करते हैं। तो अभी मम्मी जी पूजा करेंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किस तरह से दशहरे को पूजते हैं। और उसके बाद फिर शाम को रावण दहन वगैरह होता है। तो वो सब तो अलग होता है, लेकिन हमारे जो घर में जो पूजा होती है तो कुछ घरों में अभी भी होती है। मतलब गांव में तो सभी में होती है, शहर में मुझे नहीं पता कितना होती होगी आपके यहाँ पे या नहीं। लेकिन कुल्लो आती है छोटी छोटी सी, और उनको अनाज से भर के हम लोग पूजा करते हैं और फिर आपस में बांटते हैं सभी के घर में। तो कुछ लोगों के घर से हमें भी आएगी और हम उनके घर पे दे के आएंगे। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम कुल्लो भरते हैं और फिर पूजा करते हैं। उसके बाद हम कैसे उनको दे के आते हैं, तो अभी आप सब वो देखोगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे से फेस्टिवल होते हैं, लेकिन एक दूसरे के यहाँ आना जाना, तीज त्योहारों का मतलब यही होता है। तो मेरी हो रही है थोड़ा सा प्रॉब्लम गले में, इस वजह से आपको तो मेरी आवाज़ थोड़ा दिक्कत कर रही होगी, तो कोई नहीं। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ कि मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से ही मेरे व्लॉग थोड़ा थोड़ा लेट आ पा रहा है। तो आप प्यार उतना ही देना, भले ही थोड़ा सा लेट देख लेना, लेकिन उतना ही प्यार देना। तो अभी देखते हैं बाहर कैसे पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बना लिया चौक से। आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, जैसे सतिया वगैरह। और थोड़ा सा ये बना लिया हमने चौकोर। और पापा जी ने यहाँ पे हमारी जो कुल्लो है वो भर दी हैं मीठी खीर से। आप चाहें तो किसी भी अनाज से, दाल से या चीनी से भर सकते हैं। तो हम लोग मीठी खीर में सब कुछ ही मिक्स होता है, तो मीठी खीर से भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 10 कुल्लो हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। अब हमें लेना होता है गाय का गोबर, और इसको हम इस तरीके से करते हुए, जैसे छोटी सी उफली बनाते हैं, ऐसे गोल गोल करते करते हम इसके 10 पार्ट बनाएंगे। आप चाहें तो पेड़े की तरह भी बना सकते हैं, छोटे छोटे। तो यहाँ पे हम इसको पूजेंगे। पूजने के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं और 10 पार्ट में रखेंगे हम इसको, क्योंकि आज है दशहरा। तो ये सब लोगों का अपने अपने गांव का रिवाज होता है। हमारे गांव का ये इस तरीके से रिवाज है, और ऐसे ही हम लोग भी सीखते हैं, देख देख के हमें पता चलता है कि कैसे हमारे यहाँ पे पूजा होती है। नहीं तो आजकल तो कुछ लोग भूलते ही जा रहे हैं। थोड़ा देख के हम दूसरों के कल्चर भी देख लेते हैं, अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे तो गोबर देखना भी नहीं चाहते, लेकिन पहले ज़माने में गाय के गोबर को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता था और उसी से पूजा की जाती थी। आप जहाँ भी पूजा देखोगे वहाँ पे गोबर से लीप के ही पूजा की जाती थी। और जब हम छोटे छोटे थे, हमने अपने घरों में भी देखा है, लिपाई होती थी। तो पूजा करने के लिए आज भी गाय का गोबर एकदम शुभ माना जाता है, और इसे पूजने का बहुत ही उत्तम तरीका है। कुछ त्योहारों पे ये ज़रूर पूजा जाता है, जैसे गोवर्धन या फिर दशहरा, या फिर झांझी लगाते हैं, जब भी हम लोग ज़रूर गाय के गोबर को लगाते हैं। तो छोटे छोटे से उफले करके हमने यहाँ पे 10 पार्ट में रख लिए। अब हम रखेंगे अपनी 10 कुल्लो। इनको हमारे यहाँ पे कुल्लो बोलते हैं, शायद आपके यहाँ पे कुछ और बोलते होंगे। और मेरे मायके में तो जो माता रानी के जौ होते हैं ना, उसमें से भी उखाड़ के इनके ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर पतासा रखते हैं, फिर इनकी पूजा होती है। लेकिन मेरे ससुराल में इनको ऐसे ही रख लेते हैं, जौ नहीं रखते। तो यहाँ पे हम 10 किलो रख लेंगे अपने सतिये के पास। आप कोई भी चौक पूर सकते हैं आटे और हल्दी से, तो हमने आटे से बना लिया था। तो ये लीजिए, हमारी जो 10 किलो हैं वो हमने अपनी रख ली है। अब आप इनकी पूजा कैसे करोगे वो भी देखते हैं। तो मम्मी जी चली पूजा का सामान लेने, और ताई जी जो एक्स्ट्रा गोबर है वो डाल के आएंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना एकदम। ये कुछ चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो मम्मी जी यहाँ पे ले आई हैं जल का लोटा, घी और हल्दी, जिससे इनकी पूजा करेंगे। तो थोड़ी सी हल्दी रख लेते हैं, जिसका हमें तिलक करना है कुल्लो के ऊपर। आप चाहें तो हर कुल्लो के ऊपर भी सतिया बना सकते हैं। थोड़ा सा हम डाल लेते हैं घी।
दशहरे पे घी का पूजन भी अच्छा माना जाता है। तो इन दोनों से हम लोग सत्य बनाएंगे। यहाँ पे मम्मी जी करेंगी सबसे पहले उफलों की पूजा। सारे उफलों पे तिलक करने के बाद फिर हम करेंगे कुल्लों पे तिलक। तो ये देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। आप चाहें तो इन पे उठा उठा के सतिया बना सकते हैं और फिर इनको वहीं रख के पूजन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अब तिलक पूरा होने के बाद हम लोग इस पे पानी फिराएंगे। ये देखिए हमारा जो दशहरे का पूजन है वो पूरा हो चुका है। अब हम इस जल को देंगे सूर्य देव को। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने दशहरे का पूजन कर लिया है। तो मम्मी जी इस जल को देके आएगी गाय के खूंटे पे, यानी जहाँ पे हम गाय को बांधते हैं। आप चाहे तो इसको सूरज को भी दे सकते हैं या फिर खूंटे पे भी दे सकते हैं। तो हम इस तरीके से अपने खूंटे पे सिला देंगे। तो पूजन तो हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। भैया जी, भैया जी, भैया जी, क्या है भैया? नहीं पकड़ पाए। तो भाई हमारा छोटू फर्स्ट टाइम घर आ चुका है और ये देखिए नन्हा सा क्यूट सा कैसे सो रहा है। और इधर बच्चे लगे हुए पूरा मस्ती करने में। इन्होंने पूरा बवाल मचा के रखा हुआ है पूरे घर में। जब देखो तूफान ही मचा रहता है, क्योंकि 3-4 बच्चे इकट्ठा हो गए हैं ना। ये देखिए इस तरह से इन्होंने पूरी आफत मचा के रखी हुई है। तो हमारा छोटू कर रहा है सोने की तैयारी। और ये फर्स्ट टाइम है घर पे, लेकिन हम कुछ भी एक्साइटेड नहीं कर पाए क्योंकि पापा जी के लग गई है चोट। और चोट भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि श्लोक का और पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद ही ये आया है और सब लोग आ रहे हैं कोई ना कोई घर पे, इसलिए इसका अच्छे से वेलकम भी नहीं हो पाया। तो अभी छोटे की वजह से ही ना पता नहीं चलता घर में कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है। और इन बच्चों का तो पूरा आतंक फैला रहता है पूरा दिन, और ऊपर से छोटू भी है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। व्लॉग वगैरह भी हम इसलिए कम बना पा रहे हैं। और बीच बीच में हमारा छोटू सो भी जाता है, तो सोते हुए बच्चे ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और इधर इसका भाई कर रहा है पढ़ाई और ये दोनों फिर से लगे हुए हैं मस्ती में। अभी सोया है, रात को बहुत ज्यादा जगाएगा। और ड्राइंग बना रहे हैं बरसात में। तो ड्राइंग दिखाना शौर्य अपनी, कैसी कैसी ड्राइंग बनाई है ये शौर्य ने बनाई है, बहुत प्यारी है। ये मेरी है, ये इसकी है, ये मेरी है, ये इसकी है। फिर भी बहुत प्यारी है, जो जो बनाया सब प्यारा है। ये भाई मेरी तारीफ कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये भाई की ड्राइंग है, हनुमान जी की। आराम से छोटू है छोटू। हाँ ये भी इसके भाई ने बनाई है जो बहुत प्यारी है। तो ये सब लोग लगे पड़े हैं ड्राइंग बनाने में आज। और हनुमान जी तो सच में ही बहुत प्यारा है। ये इनकी रंगोली है। ये देखो भाई, ये पूरा दिन मतलब ड्राइंग बनाने में ही लगे रहते हैं।
इनका मेन काम है ड्राइंग बनाना। अब शौर्य चल बाहर चले बाहर। हाँ बाहर चलते हैं अब बहुत देर हो गई चल चले आजा। और ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारे सारे व्लॉग देखें और खूब सारा एंजॉय करें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।